अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। लाहौर के अंदर एक ढोल बजाने वाला शख्स पकड़ा गया। अब ये ढोल बजाने वाला शख्स क्यों पकड़ा गया और क्या मामला है। लाहौर में एक इलाका हिंजरवाल, वहां पर शादी हो रही थी। अब शादी के फंक्शन में बाहर बाज़ औक़ात झूलों वाले आ जाते हैं, कोई रेडी वाला आ गया, कोई गोलगप्पे वाला आ गया, इस तरह से बहुत सारे लोग बिन बुलाए आ जाते हैं। अब ये शख्स जो था ढोल वाला, ये ढोल लेके ढोल वाले लिबास में वहां पर खड़ा था और इसने देखा कि एक छोटी बच्ची 5 से 7 साल की बच्ची है जो कि एक झूले को देख रही है और ये शख्स जो है ये उस बच्ची के ऊपर नजर रखे हुए है। अब वो झूले को देख रही है और दिल में सोच रही है कि मुझे झूले लेने हैं। ये शख्स फौरन उसके पास गया, उसको बोला बेटा आपने झूले लेने हैं। उसने कहा जी मैंने झूले लेने हैं। अब इसने झूले वाले को कहा कि इसे झूले दो। झूले लेने के बाद जब बच्ची नीचे उतरी है तो बच्ची ने सोचा कि मैं घर जाऊं, वापस जाऊं। जैसे वो वापस जाने लगी तो इस शख्स ने उस बच्ची को कहा कि आओ मैं आपको और भी चीजें दिलवाता हूं और झूले भी दिलवाता हूं। लेकिन बच्ची के दिमाग में न जाने कहां से एक खौफ बैठा और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे घर जाना है। जैसे उसने शोर मचाया तो फौरी तौर पर वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने आके बच्ची से पूछा और इस शख्स को पकड़ लिया कि एक ढोल वाला बच्ची को झूले क्यों दिलवा रहा है। जब इसको पकड़ा तो इसने कहा कि मैं वैसे ही बच्ची को झूले दिलवा रहा था, लेकिन मोहल्ले वाले लोगों को शक पड़ चुका था इसके ऊपर कि कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि लाहौर के अंदर काफी वारदातें इस तरह की हो चुकी हैं। बच्चों के अगवा होने की, बच्चों के गुम होने की बहुत सारी वारदातें जो है वो सामने आई हैं और लोगों ने इसको पकड़कर थोड़ी सी इसकी धुलाई की। जैसे इसकी सर्विस की तो ये फौरन फर फर बोलने लगा। इसने बताया कि हम लोग 3 लोग हैं, 2 लोग चौक में गाड़ी में बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ढोल वाला बनकर आया हूँ। यहाँ से मैंने बच्चे को वर्गला कर गाड़ी तक लेके जाना था। उसके बाद हम बच्चों को ले जाते हैं अगवा करके और इन बच्चों के गुर्दे, इनके जो कीमती अज़ा जिनको सेव करके आगे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है वो निकालते हैं। लोगों के पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि ऐसे भी हो सकता है। अब लोगों ने इससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ घूंसे मारे और इसी हजूम में से एक शख्स और सामने आया जिसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें से एक बच्चे की फोटो दिखाई। उसने इसको फोटो दिखाई और पूछा कि क्या इस बच्चे को भी तुम लोगों ने अगवा किया। इसने कहा नहीं, इसे हमने अगवा नहीं किया। लोगों ने इससे पूछा क्या करते हो उसका, तो ये कहते हैं हम उसके गुर्दे निकाल के कीमती अज़ा जो है, आंखें हो गई, जो जो चीजें हमें चाहिए जो बच सकती हैं आगे ट्रांसप्लांट में सेफ रह सकती हैं करने के लिए, उनको हम निकाल कर ले जाते हैं। और बाकी की जो लाश होती है, वो जो गोश्त हड्डियां होती हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते। उसे हम नदी के अंदर बहा देते हैं। कौन सी नदी में, कभी रावी के अंदर, कभी ठोकर वाली नहर के अंदर, कहीं ना कहीं जहां हमारा टाइम निकलता है वहां हम लाश को फेंक देते हैं। लाहौर के अंदर ये वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो सोसाइटियां होती हैं वहां पर तो मेन गेट होता है और वहां से सिक्योरिटी गार्ड होता है और अंदर भी काफी सिक्योरिटी होती, कैमरे होते हैं लगे हुए, तो वहां पर ये लोग नहीं जाते। ये लोग रुख करते हैं मोहल्लों का, जो पुराने मोहल्ले हैं वहां पर जाते हैं और जाकर वहां से ये इस तरह की हरकत करते हैं और इस तरह के गेटअप बदल कर बच्चे बच्चियों को अगवा करते हैं और आगे जाकर चंद हजार के लिए इनके गुर्दे निकालकर बच्चों को मौत की नींद सुला देते हैं। अब इस शख्स से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। इसने कहा कि मैं सिर्फ 5000 के लिए इसके गुर्दे निकाल रहा हूँ, 5000 के लिए इसको अगवा कर रहा हूँ, मुझे 5000 मिलने हैं, बाकी हमारा जो अगला गैंग बैठा है वो अपना काम करेगा। मैंने अपनी बेटी, मैंने अपनी धी के गुर्दे भी बेच दिए। अब ये शख्स गुर्बत की वजह से इस तरह के काम कर रहा है। क्या मामलात हैं, क्या वजह जो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी के गुर्दे भी बेच दिए। तो सब शहरियों को चाहिए कि अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। अगर आपके बच्चे बाहर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो उनके साथ रहें। पिछले दिनों आपने एक वाकया इस्लामाबाद का भी सुना है जिसमें एक फल बेचने वाली औरत का बच्चा अगवा हो गया। अब ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो आप अपने बच्चों को खुद सेफ रखें। हमारी रियासत तो अपने पंगों में पड़ी हुई है, उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि हमने कुर्सी कैसे बचानी है, अवाम का उनको कोई ख्याल नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300252029। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।